हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू माय चैनल द डोमिनेंट ट्रेडर। सो बेसिकली आज हम अपनी वीडियो के साथ इतने वेट के बाद आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉल्स या फेक ब्रेकआउट्स को, और आप कैसे उन ट्रेड्स में एंटर करने से अपने आप को बचा सकते हैं और आप काफ़ी अमाउंट में अपना पैसा भी बचा सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ 4-5 कंडीशंस एंड पॉइंटर्स बना रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको आइडेंटिफाई करने में फॉल्स और फेक ब्रेकआउट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और मैं आपको वो पॉइंटर्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंटर है हमारा कि कैंडल क्लोज इज मस्ट। ठीक है, कैंडल क्लोज जो भी आप अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो जो भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, जैसे मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो सपोर्ट के ऊपर या सपोर्ट के नीचे अगर आप ब्रेक डाउन या शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होना यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आपने रेजिस्टेंस जोन बना रखा है तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना मस्ट है। ठीक है, आपको फोमो से बचना है, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ट्रेड्स का, कि अगर मैंने ये अभी नहीं लिया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं ट्रेड मिस कर जाऊंगा। इसको आपको इग्नोर करना है, कंट्रोल करना है और आपको कैंडल क्लोज पे ही ट्रेड लेना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है ये है कि ये एंटर इन ब्रेकआउट्स हैपन आफ्टर गुड कंसोलिडेशन। तो आपको ऐसे बहुत सारे ट्रेड नहीं लेने हैं जो कि ऐसे ही हो जाए, जैसे बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुई एक मार्केट या बहुत देर तक एक ही सपोर्ट को टेस्ट करती रही एंड देन उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला, तो आपको उस ब्रेकआउट के बाद एंटर करना है। ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे देते हैं। मैं आपको साथ के साथ एक कंडीशंस और कुछ मैंने रिसेंटली चार्ट 2 या 3 दिन के बैंक निफ्टी के ही दे रखे हैं, जिसके ट्रेड्स मैंने अपने चैनल में भी शेयर करे थे। जो मेरा चैनल टेलीग्राम पर है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और ये सारे पॉइंट्स उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद है हमें अवॉइड करना है पैराबोलिक ब्रेकआउट्स। अब ये पैराबोलिक ब्रेकआउट्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन था, देन सडनली मार्केट क्या करती है, एक बड़ा मूव देती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बड़ी कैंडल एंड देन उसके बाद एक और बड़ी और उसके बाद एक और बड़ी कैंडल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपसाइड में बैक टू बैक बड़ी बड़ी 2 या 3 4 ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, तो आपको वो ट्रेड, आपका भले ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन तोड़ दे वो, बट फिर भी आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाता है। ठीक है, और उसके चांस होते हैं आधे से ज्यादा टाइम पे कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी वहां से, चाहे उस कैंडल पे कर जाए चाहे वो आगे वाली कैंडल पे कर जाए। ठीक है, और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया 5 मिनट कैंडल क्लोज वाले का, इसी का ही एक पॉइंटर है कंट्रोल ऑन फोमो। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारे पास है, एंटर आफ्टर अ रीटेस्ट हैपन्स एंड पासेज रीसेंट ब्रेकआउट कैंडल। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये आपका लेवल था। ठीक है, इसने क्या करा, कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो कोशिश करना कि ब्रेक करते ही आप ट्रेड ना लें। ठीक है, ये हल्का सा ऊपर जाए, एक रीटेस्ट ले और रीटेस्ट करने के बाद भी ये एक नीचे दोबारा आए और फिर ये जो इसकी फर्स्ट कैंडल थी, इसका जो लोअर लेवल था, इसको फर्स्ट कैंडल के लोअर लेवल को ब्रेक कर दे, तो वहीं पर आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और अपना टारगेट आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना टारगेट बना सकते हैं। बट मैं आपको दोबारा समझा दूं, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये आपका सपोर्ट लेवल है, कैंडल ने दे दिया, कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया है। ठीक है, फिर भी आप जरा सा वेट करेंगे, हल्का सा ये ऊपर जाए, रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसमें ये जो इसका पहली कैंडल क्लोज था इसको भी ब्रेक कर देना, तब आपको ट्रेड लेना है शॉर्ट का। ऐसे ही सेम बाय साइड में भी होगा। इसको करने से क्या होता है कि आप 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी, और 90% तक आपके ट्रेड आपके फेवर में ही रहने वाले होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, आपसे ट्रेड मिस हो सकते हैं। ठीक है, आपसे ट्रेड मिस हो सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा और इसके बाद शायद ये नीचे ही नीचे चला जाए, लेकिन क्या बहुत बार आप इसमें एंटर नहीं करेंगे और आपके जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, मैनी बार ये होता है एक कैंडल ब्रेकआउट भी दे देती है, बट आरएसआई अगर आपको ज्यादा यूज ना करना होता हो तो आरएसआई हमें डाइवर्जन दिखाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, नेक्स्ट कैंडल पे ये ऊपर भाग गया वापस, यानी ये फेक ब्रेकआउट हो गया।
ठीक है, तो आपको रीटेस्ट पर ही एंट्री लेनी है। इसका एक फायदा और होता है कि कैंडल क्लोज होने का और रीटेस्ट होने का, कि आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से बताऊं तो मान लीजिए ये आपका मान लीजिए आपका सपोर्ट लेवल था, कैंडल ने ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट पे आपने एंट्री कर ली, और ठीक है रीटेस्ट यहाँ पे आया, ब्रेक कर दिया इसने दोबारा, तो आपने एंट्री कर ली। तो आप अपना एसएल यहाँ पे छोटा सा एसएल बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि आपको श्योर है ये बहुत तगड़ा एक अब रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। बट अगर आप फर्स्ट कैंडल पे एंट्री करते हैं और ये हल्का सा ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको एसएल कम से कम अपना यहाँ रखना पड़ेगा, जिससे आपका एसएल ये कैंडल ऊपर जाके बाद में चाहे नीचे ही क्लोज हो जाए, ताकि आपका हड़बड़ी में या एक मार्केट पैनिक में आपका एसएल हिट ना हो जाए और बाद में आपका ट्रेड आपके फेवर में जाए, बट आप लॉस में एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट कुछ चार्ट्स में आपको दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने 2 या 3 दिन के ही रिसेंटली चार्ट है। आज संडे है, मैंने थर्सडे और फ्राइडे के चार्ट से ले रखे हैं। 2 ही चार्ट हैं, 2 ही चार्ट में मैं आपको सारे पॉइंट सिखाऊंगा, अलग अलग कहां पे पैराबोलिक ब्रेकआउट बन रहा है, कहां पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 9 जून यानी अभी 3-4 दिन पहले का चार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने एक लेवल बना रखा था, ठीक, और ये लेवल ब्रेक डाउन देने के बाद आप देख सकते हैं इसने कितना बड़ा मूव दिया है। और ये लेवल भी मैंने कैसे बनाया था, ये एक तो ट्रेंड लाइन बन रही थी और ऊपर से पास्ट प्राइस एक्शन के बेस पर मैंने लेवल बना रखा था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं इसी लेवल पर एक ब्रेकआउट देके ये अपसाइड अच्छा मूव आया था, फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूस 1 बार 2 बार 3 बार काफी बार इसने यहाँ रीटेस्ट करा, एंड देन उसके बाद प्रॉपर एक कैंडल क्लोज करी। अगर कोई यहाँ पे एक बार ट्रेड ले लेता, वो अपना एसएल थोड़ा ऊपर रखता और ऊपर उसका एसएल हिट हो जाता है, इसलिए कैंडल कहा जाता है कि कैंडल क्लोज इज मस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीटेस्ट भी हुई है प्रॉपर, और रीटेस्ट होने के बाद ये वाली हमारी कैंडल थी, इस कैंडल को क्लोज करते ही इसने नीचे कितना बड़ा मूव दिया है। आप देख सकते हैं रीटेस्ट होने के बाद इसने जब रिसेंट कैंडल को भी नीचे ब्रेक दे दिया तो कितना बड़ा मूव आया, और ये एक पैराबोलिक मूव भी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया था प्रीवियस प्राइस एक्शन के बेस पे। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही प्राइस यहाँ आया और इसने इसे भी यहाँ तोड़ दिया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड मिस करा था वो यहाँ सोचेंगे कि अरे हम तो यहाँ से ट्रेड मिस हो जाएगा हमारे से, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया होगा। आप देख सकते हैं गया भी नीचे काफी देर तक, फिर उसके बाद इसने क्लोजिंग ऊपर ही दी इस कैंडल ने, और क्लोजिंग ऊपर देने के बाद फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर देते ही इसने एक अपसाइड का मूव दे दिया, यानी उन सारे लोगों का एसएल हिट हो गया। अगेन ये नीचे आया, फिर उसके बाद थोड़ी देर यहाँ टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे प्रॉपर कैंडल क्लोज दी है, इस जो ये हमारा सपोर्ट लेवल था इसके नीचे कैंडल क्लोज देने के बाद इसने रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट ये जो ग्रीन कैंडल से दिख रहा है, रीटेस्ट देने के बाद इस कैंडल ने दोबारा से इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद भी ट्रेड हमारे फेवर में रहा, यानी सेकेंड टाइम ये ट्रेड हमारे फेवर में था कंडीशंस के हिसाब से। और थर्ड टाइम आप देख सकते हैं कि इसने काफी बार बहुत कोशिश करी बट कैंडल क्लोज नहीं दे पाया नीचे। ठीक है, अगर कोई फोमो गाय हो, जिसको फोमो मतलब जो फोमो से बियर कर रहा है या फोमो से सफर कर रहा है, उसने यहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल हिट हो गया। सेकेंड टाइम उसने शायद ट्रेड ना लिया हो, एक बार एसएल हिट हो गया तो ट्रेड फेवर में चला गया। थर्ड टाइम वो दोबारा ट्रेड ले लेगा यही सोच के कि जैसे यहाँ हुआ सेम यहाँ हो जाए, और इसी चक्कर में उसका दोबारा एसएल हिट हो जाएगा। तो ये एक ओवर ट्रेडिंग का भी पार्ट बन जाता है। अब ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, हमें कैसे पता है इस सपोर्ट जोन पे बाय साइड का ट्रेड लेना है? तो इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि जब भी कभी आप सपोर्ट जोन बनाएं, ठीक है, तो आप उसको शॉर्ट करें जब वो ब्रेक हो जाए और कैंडल क्लोज हो जाए प्रॉपर और रीटेस्ट हो जाए। ठीक है, और अगर कोई सपोर्ट जोन है और रेड कैंडल बन रही है जो उसको ब्रेक करने वाली है, तो जैसे ये वाली कैंडल, अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को हटा दूं तो इस रेड कैंडल पे भी आप एक बाय का ट्रेड ना लें, क्योंकि इसने कैंडल ऊपर, आप बाय का ट्रेड सपोर्ट जोन पे तभी लें जब वो एक ग्रीन कैंडल एटलीस्ट बना दे। ठीक है, उसके बाद आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं और आपका एसएल वो जो ग्रीन कैंडल होगी उसके लो से थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ। ये भी सेम वही चार्ट है, आप देख सकते हैं 9 तारीख का ही चार्ट है ये। इसमें मैंने आपको दिखाया कि पैराबोलिक मूव कैसे आता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव है पैराबोलिक। ये मूव हमने टेलीग्राम चैनल में भी अपने कैच करा था, मैंने लोगों को पीई का ट्रेड दिया था, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। और ये पैराबोलिक मूव एक ब्रेकआउट के बाद आया, आप देख सकते हैं रेंज ब्रेक, ये एक काफ़ी रेंज थी और ये हमने प्राइस एक्शन के बेस पे हमने लेवल बना रखे थे, उसको ब्रेकआउट देने के बाद बहुत तगड़ा पैराबोलिक मूव आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट दे दिया एक हमारा जो दूसरा सपोर्ट जोन था, लेकिन ये काफी पैराबोलिक ब्रेकआउट था, तो इसमें तो हमें एंटर करना ही नहीं है, चाहे ये कैंडल भी क्लोज दे दे नीचे। ठीक है, मैं नेक्स्ट चार्ट पे फॉरवर्ड करता हूं। ये भी उसी के अगले दिन का यहाँ का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे इसने आप देख सकते हैं कैंडल क्लोज दी, प्रॉपर रीटेस्ट दिया, तब भी मैं एंटर नहीं करूंगा। ठीक है, जब ये दोबारा रेड कैंडल बनाने लग गया और इसने जो फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल थी उसका लो तोड़ दिया, तब मैं यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। और आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड इसका ऑलरेडी कितना अच्छा है। ठीक है, अब मैं लास्ट 1-2 चार्टों पे और आता हूं। आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन पे बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, ये कहते हैं कंसोलिडेशन, या एक बार बार रिजेक्शन कंटिन्यूस आने के बाद यहां पे इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देते ही इसी ग्रीन कैंडल पे हमें एंटर कभी नहीं करना है, उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना है, क्योंकि जैसे ही एक ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल देती है तो ऑप्शन के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको वेट करना है, जब ये हल्की कंसोलिडेट हो जाए, आपने देखा कि इस कैंडल को ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसके बाद इसने एक ग्रीन कैंडल दे दी, तब आप यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं और अपना एसएल बिल्कुल छोटा रखेंगे, क्योंकि अब आपको श्योर हो गया है कि ये ट्रेड आपके फेवर में है। हाँ, अगर एसएल हिट हो जाता है तो इसका मतलब ट्रेड ही अगेंस्ट चला गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग में एसएल हिट होना एक पार्ट है। इसने अच्छा टारगेट दे दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं ट्रेड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कितनी बार, एक बार फर्स्ट क्लोज ट्राई करा कैंडल क्लोज करने का, बट क्लोज नहीं कर पाया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया होगा फोमो ने, कि इस चक्कर में कि मिस ना हो जाए ट्रेड, और उसके चक्कर में उनका आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पर ही एसएल हिट हो गया। आखिरकार इसने काफी टाइम बाद एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी करा, और रीटेस्ट करने के बाद इस कैंडल पे इसने लो तोड़ा, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड। हालांकि ये भी एक लेवल बनता है प्राइस एक्शन के बेस पर, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तब भी आप एंट्री ले सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ये भी। और मैं आपको दोबारा से बैक उसी चार्ट में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं रीटेस्ट के बाद मैं आपको बताऊं तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, आप एसएल अपना यहीं पे रख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी में बनेगा कुछ 20 से 22 पॉइंट का, और उसके अगेंस्ट आपका टारगेट कम से कम 100 पॉइंट का। तो ये बहुत फेवरेबल ट्रेड हो जाते हैं ऐसे, अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो हमेशा आप लूज करेंगे। अगर ट्रेड अगेंस्ट में जाता है तो मुश्किल से 15-20 पॉइंट, और आपके फेवर में जाता है आप आराम से निकाल सकते हैं 50 से 100 पॉइंट। ठीक है, और इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं रीटेस्ट वाली कंडीशन है, इसमें अच्छा मूव दे दिया। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, आप थोड़ा सा वेट करे थे तो आपका एसएल सिर्फ इतना होगा, जो कि करीब करीब बनेगा 30 से 35 पॉइंट, उसके अगेंस्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट्स है। और इसके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रीटेस्ट का फायदा आपको ये हुआ, ये 10 तारीख का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीटेस्ट का फायदा ये हुआ, आप एसएल अपना बिल्कुल यहीं पे रख सकते हैं छोटा, जो कि 20 से 25 पॉइंट बनेगा बैंक निफ्टी में, उसके अगेंस्ट टारगेट आपने कम से कम इजीली 50 से 100 पॉइंट निकाल लिए आराम से। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, सारे पॉइंट्स को, तो आप अच्छे से आसानी से कमा सकते हैं। जब भी लॉस होगा कम से कम लॉस में निकल सकते हैं, प्रॉफिट आप हमेशा घर लेके जाएंगे बड़ा, अनटिल अदरवाइज आपके अंदर पेशेंस है। ठीक है, तो और भी मैं आपको ये चार्ट और भी बैक टेस्ट करके दिखा सकता था, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बैक टेस्ट करें प्राइस एक्शन के बेस पर, और आप इसको आगे पहले 1-2 बार पेपर ट्रेड करें, एंड देन उसके बाद आप जब इन टेक्निक्स और इन पॉइंट्स में कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप एक अच्छे ट्रेड निकाल सकते हैं इससे। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।